जनाब डिस्कस करते हैं हम टाइप 7 को। और टाइप 7 में हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो जनाब अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो e की पावर x का, तो इसका आंसर आता है e की पावर x। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो e की पावर u का, तो इसका आंसर आता है e की पावर u और साथ में आता है u डैश। मतलब ये कि जो भी पावर में लिखा है बराबर में उसका डेरिवेटिव। जनाब अगर ये e ना हो, कुछ और हो, जैसे a हो, तो इसका आंसर आता है a पावर x इंटू एल एन ए। अगर ये लिखा हुआ है a पावर u, तो इसका आंसर आएगा a पावर u इंटू एल एन ए और बराबर में u डैश। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जनाब a पावर x अपॉन लॉग ए ई। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं a पावर u इंटू यू डैश अपॉन लॉग ए ई। सर ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं? इसलिए लिखवा रहे हैं भाई, अगर ऑप्शन में नहीं हुआ अब तो मेरा गला पकड़ लोगे ना आगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जनाब e का आंसर वही आएगा, बराबर में पावर का डेरिवेटिव। लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर cos x। तो जनाब 2 की पावर cos x का आंसर यही आएगा, क्योंकि e नहीं है 2 है। तो साथ में ln 2 लगाओगे और cos का डेरिवेटिव आएगा जनाब माइनस साइन एक्स। लेट से हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो e का आंसर वही आएगा, लेकिन बराबर में पावर का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर x साइन एक्स। लेट से फंक्शन है हमारे पास e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो बेटा जी ये है u, तो इसका u डैश निकाल लें। ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसका v निकालेंगे तो ये आएगा, v डैश निकालेंगे तो ये आएगा ई एक्स और ये आएगा ई पावर माइनस एक्स। प्लस बीच में इसलिए आ गया माइनस के बजाय, क्योंकि पावर का जब डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर वाले में जब पावर का डेरिवेटिव लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो लिखूंगा u v डैश प्लस v u डैश होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अब यहाँ पर u और v डैश बराबर हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ u स्क्वायर, और क्योंकि v और u डैश बराबर हैं तो मैं इसको लिख लूंगा v स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मैं इसको लिखूंगा u प्लस v और इसको मैं लिखूंगा u माइनस v अपॉन वी स्क्वायर। तो u प्लस v का मतलब है दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2e की पावर x। u माइनस v का मतलब है ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ये हो जाएगा जनाब ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। जनाब फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 4 अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली लेट से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स। तो u हमारे पास क्या है, e की पावर साइन एक्स। b क्या है हमारे पास, कॉस एक्स। तो u डैश का क्या मतलब है, e का आंसर वही आएगा, बराबर में पावर का डेरिवेटिव, और v डैश सिंपल कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा u इंटू वी डैश u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो जनाब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, e पावर साइन एक्स, ये बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ आ रही है जनाब, किसी किस्म का कोई मसला है इसमें? जनाब टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 में हम डिस्कस करते हैं ln वाले फंक्शन, मतलब लॉग वाले फंक्शन। तो जनाब ln u का डेरिवेटिव आता है 1/u इंटू यू डैश। तो आप ये कह सकते हो कि ln x का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो जनाब अगर ln के बजाय कोई और बेस हो, ln क्या होता है, ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो, उसको हम ln कहते हैं। तो अगर कोई और बेस वाला हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/u इंटू ln a इंटू यू डैश। तो वादे रहे कि अगर लॉग की बेस a है और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो आता है 1/x ln a। ए से मुराद कोई भी नंबर, जैसे 2, 3, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। लेट से फंक्शन है आपके पास ln x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि ln के आगे जो भी है उसको 1 करते हैं, बराबर में उसी का डेरिवेटिव। ln की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो बेहतर है आपको पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज हैं? ln में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो अलग अलग करके लिख लो और प्लस करके लिख लो। ln में दो चीजें डिवाइड हो रही हों तो अलग अलग करके लिख लो और माइनस करके लिख लो। अगर फंक्शन के ऊपर पावर है तो उसको कोफिशिएंट बना लो। और जनाब अगर बेस चेंज है तो उसको ln की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और जनाब ln e जो है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि ln और e एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी, क्या दी थी कि ln के आगे जो भी है उसको 1 कर दो, बराबर में उसी का डेरिवेटिव। तो लेट से अगर लिखा हुआ है log बेस 2 sin x, तो जनाब ये कहता है कि फंक्शन को अपॉन कर दो, क्योंकि बेस कुछ और है तो इसीलिए यहाँ पर ln 2 लिखा जाएगा, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस। तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा बेटा कॉट। अगर ln में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे आएगा, b डैश प्लस यू डैश
अपॉन यू वी। ये होगा जनाब u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश होल डिवाइड बाई यू वी। और इसी तरीके से अगर ln में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश होल डिवाइड बाई यू वी। फॉर एग्जाम्पल सवाल है हमारे पास ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कौन u है कौन v है बड़े अच्छे से पता है आपको। ये u है, इसका u डैश निकाल लें। ये v है, इसका v डैश निकाल लें। तो ln u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे आ रहा है? v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन तो आती है हमारे बच्चों को। और होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि u इंटू वी आएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो जाएगा जनाब माइनस 4x अपॉन, तो माइनस अगर कैंसिल करना हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। बात समझ आ रही है जनाब? एक और एग्जांपल देखते हैं। ln में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसको आप प्लस करके लिख लें। अगर पावर मौजूद है तो पावर को बराबर में उतार लें। और अब डेरिवेटिव लेंगे, ln x का आता है 1 अपॉन एक्स। ln के आगे जो भी होता है उसको 1 अपॉन कर दें, बराबर में उसी का डेरिवेटिव। तो जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से निकल गई कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 1 अपॉन, आप इसको लिखें u डैश अपॉन यू इंटू लॉग ए ई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए ई, क्योंकि अगर ऑप्शन आपके पास लॉग की फॉर्म में गिवन हुआ तो फिर आप मुझे पूछेंगे यार सर ने तो बताया ही नहीं था।